आज हम बनाएंगे एक न्यू स्टाइल की बीफ कढ़ाई और इसमें डालेंगे एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि इसके जायके को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। इस मज़ेदार बीफ कढ़ाई को बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे काट के डाले हैं तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस में, और इसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम हाफ़ केजी दही में ग्राइंड कर लेंगे और कुछ प्याज हम इसमें पड़ी रहने देंगे। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 20 से 25 सेकंड मैंने इसको सॉट किया है ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन में भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने गोश्त डाल दिया है अच्छे तरीके से धोने के बाद, और उसको अब मैं भून रही हूँ। तकरीबन इसको इतना भुनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है तो मैंने यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर बीच से कट करके उल्टा करके हम इसको रखेंगे और इसको कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। और थोड़ी सी देर में हम इसको चेक करके देखेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम जब चेक करेंगे तो स्टीम इसमें इतनी बन जाएगी कि इसका छिलका आसानी से रिमूव हो सकेगा। तो यहाँ मैंने इसको कवर किया है और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चेक कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप इसको आराम से चिमटे की मदद से पकड़ेंगे और इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे। जो टमाटर बाकी हमें नज़र आ रहे हैं इसको आप चम्मच की मदद से मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैश करेंगे तो बहुत ईज़िली टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। चम्मच की मदद से एक बार अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और इसके बाद अब हम कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, शामिल किया है यहाँ पे मीट मसाला। और यही वो ख़ास इंग्रेडिएंट है जो कि इस रेसिपी को बहुत ख़ास बनाएगा, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ मैंने डाली है कुटी मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक और गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मसालों को बहुत अच्छे तरीके से हम पहले मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पे पानी शामिल किया है तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर। चम्मच से एक बार मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये बीफ कढ़ाई बनती है और जायका इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो थोड़ी देर बाद हमने इसको चेक करके देखा है तो यहाँ पे मसाला ना सिर्फ बहुत अच्छे से भुन गया है बल्कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है और गोश्त भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ दही, जो कि मैंने हाफ़ केजी ली है। जो प्याज हमने फ्राई की थी वो हमने आधा किलो दही के साथ ग्राइंड की थी, तो उसी का पेस्ट अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट नज़र आए। इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 अदद मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें डाली हैं। 5 अदद मैंने यहाँ डाली हैं साबुत लाल मिर्च। 1 टीस्पून यहाँ शामिल करूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा, जो कि इसका जायका बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही शानदार करेगा। और इसके बाद यहाँ मैंने डाली है थोड़ी सी बारीक कटी अदरक और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया हम गार्निश के में भी इस्तेमाल करेंगे। हमारी लाजवाब बीफ कढ़ाई तैयार है सर्विंग के लिए। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए कि कितनी शानदार है। ये देखिए माशाल्लाह, और खुशबू भी इसकी बहुत शानदार आ रही है। मैंने इसको थोड़ा सा भुना हुआ ही बना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें पानी को ऐड करके और इसकी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी ईद की दावतों में, अपने रमज़ान में, या आप अपनी डेली रूटीन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त शानदार सी बीफ कढ़ाई उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसका प्यारा सा फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।